हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसकी पहचान क्या है, कैसे हम इसको पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देखते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ई हैं, आ है, आदि शब्द आते हैं। मतलब ये सारे शब्द जो है वो हिंदी वाक्य के अंत में इनमें से कोई ना कोई एक जरूर रहेगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ये है, आ है, आदि शब्द आते हैं। अब हम अगर इसकी सहायक क्रिया की बात करें, हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज एवं प्लूरल नाउन के साथ हैव का हम प्रयोग करते हैं। अगर मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब की बात की जाए तो इसमें हम हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था था थर्ड फॉर्म, हमेशा हम इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा हम यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज करेंगे। अब हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस देखेंगे, सिंपल सेंटेंस का कैसे होगा। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर ध्यान दें तो स्ट्रक्चर इसका होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, अपनी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज या हैव। हैज या हैव के बाद हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ आता है तो उसको हम अंत में एक्सेट्रा के स्थान पे ले देते हैं और उसके बाद हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, मैंने एक पुस्तक लिखी है, मैंने एक पुस्तक लिखी है। अब यहां पर हम देखेंगे अंत में हमें क्या मिला है, ई है। ई है का मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमको मिला, हमने लिखा है सेंटेंस मैंने एक पुस्तक लिखी है। तो इसका अनुवाद हम क्या कर सकते हैं, आई हैव रिटेन ए बुक, आई हैव रिटेन ए बुक। अब ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। अगर यहीं पर सब्जेक्ट जो है हमारा नाउन जो है वो सिंगुलर में होता तो हम यहाँ पर हैज के स्थान पर हैव भी लिख सकते थे। दोस्तों अब हम देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस। अगर हमारे सामने ऐसे ही सिंपल सेंटेंस और भी आते हैं तो हम सेम जैसे हमने इसको किया है सेम हम उसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस
निगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो इसका जो है स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव को लिखेंगे, फिर उसी के साथ हम नॉट का प्रयोग करेंगे अर्थात नकारात्मक शब्द का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी लिखेंगे, ईटीसी के बाद हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। खुशी जन्मदिन का केक नहीं खाई है, खुशी जन्मदिन का केक नहीं खाई है। अब हम इसका एग्जाम्पल ट्रांसलेशन देखेंगे। ट्रांसलेशन क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट खुशी, उसके बाद खुशी सिंगुलर है, इस बार हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैज, नॉट भी आया मतलब नहीं भी आया है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, ईट की तीसरी अवस्था लिखेंगे हम, थर्ड फॉर्म ईटेन, ईटेन, बर्थडे केक। अब देखेंगे हमने इस बार निगेटिव सेंटेंस था तो हमने नॉट का भी प्रयोग किया। अब इसी तरह से अगर हमारे सामने नकारात्मक का कोई भी एग्जाम्पल आता है तो हम सेम जैसे हमने ये किया है इसी तरह से हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर इंट्रागेटिव आता है, इंट्रागेटिव में ए, इंट्रोगेटिव ए जिसको हम सिंगल इंट्रागेटिव के नाम से जानते हैं, अगर ऐसा कुछ आता है तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर में हम सहायक क्रिया हैज या हैव को, हैज या हैव को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद अगर गलती से या फिर सेंटेंस में नॉट दिया है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नॉट नहीं दिया है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं इसका भी एग्जांपल। क्या सुरेश गाना गा चुका है? क्या सुरेश गाना गा चुका है? अब इसमें हम देखेंगे क्या सुरेश गाना गा चुका है, तो ऐसी कंडीशन पर अब देखिए इंट्रागेटिव सेंटेंस जो है हमारा, इंट्रागेटिव में क्या सबसे पहले आ गया है, तो क्या के स्थान पे हम इसकी अंग्रेजी को नहीं लिखते हैं। सबसे पहले हम हैज या हैव से शुरुआत करेंगे, सहायक क्रिया से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। हमने हैज लिखा है क्योंकि सुरेश जो है वो सिंगुलर है, हैज सुरेश, नॉट तो नहीं आया है तो नॉट को जाने देते हैं हम। वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, ए सॉन्ग, इंट्रागेटिव सेंटेंस। ये ध्यान देना होगा, हमें सॉन्ग के पहले हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार में केवल एक ही सॉन्ग को गा सकता है, एक ही गाने को गा सकता है, जिसकी वजह से हमें सिंग और सॉन्ग से पहले, इसके लिए हमें सॉन्ग से पहले ए का प्रयोग करना होता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक बार में केवल एक ही ध्वनि को गा सकता है। अब हम देखते हैं डबल इंट्रागेटिव का एग्जांपल। इंट्रागेटिव बी का एग्जांपल हम देखते हैं, या जिसको हम डबल इंट्रागेटिव के नाम से जानते हैं, उसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं।
हमको इसी से पहले मतलब जो स्ट्रक्चर था सेम स्ट्रक्चर से पहले जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले कर देते हैं। क्वेश्चन वर्ड हो गया जो इंग्लिश में था बीच में, उसको सबसे पहले लिखेंगे उसकी अंग्रेजी को। उसके बाद तब हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। हैज या हैव के प्रयोग के बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट आया है तो नॉट को लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अंत में ईटीसी का प्रयोग करेंगे। सॉरी, लेकिन एक चीज और ध्यान देना होगा, हमें इंट्रागेटिव टैग का प्रयोग करना होगा। इसके पहले वाले में स्ट्रक्चर में भी हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान देंगे क्योंकि इंट्रागेटिव सेंटेंस में आपको इंट्रागेटिव टैग जरूर लगाना है। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। अजय ने दुकान क्यों नहीं खोला है। अब देखेंगे अजय ने दुकान क्यों नहीं खोला है, इसका ये डबल इंट्रागेटिव है। इंट्रागेटिव क्वेश्चन टैग जो है वो बीच में ही आ गया है क्वेश्चन वर्ड। तो अब क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड की सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे वाई हैज या हैज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा अजय, वाई हैड अजय। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे नॉट भी आया है इस बार, तो नॉट को हम लिख देंगे, नॉट आया है तो अजय नॉट खोला। ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। उसके बाद क्या, ओपन द शॉप। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव टैग का प्रयोग करेंगे। अगर इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल डबल इंट्रोगेटिव या पूरे परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी एग्जाम्पल हमको मिलता है तो हम इसे आसानी से उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस केवल आपको जैसे हमने बताया है सेम वैसे ही आपको करते जाना है।